सनातन धर्म की एकादशी मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को बता दें, बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल 30 जुलाई को पावन दिवस कौन सा है? एकादशी, जो भगवान की शक्ति है और प्रिय होए कृष्ण स्वरूप सतगुरु स्वामी महाराज की ये प्रिय थी एकादशी। और संत नामदेव ने भी पूरी जीवन, और स्वामी जी सतगुरु महाराज ने भी पूरा जीवन एकादशी व्रत रखा। लाखों प्रेमियों, लाखों संतों को कुंभ के मेले में भी यह व्रत रखा है, क्योंकि यह व्रत रखने से हर कामना, हर दुख, हर कलेश, पीड़ा, पाप सब नाश हो जाते हैं। कल जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। जिसको पुत्र प्राप्ति चाहिए वो यह व्रत जरूर रखें। भगवान कृष्ण की कृपा से पुत्र प्राप्त होगा। श्रद्धा विश्वास पहला रखना चाहिए। भगवान कृष्ण धर्मपुत्र युधिष्ठिर से बोले कि हे केशव, इस व्रत रखने से पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली, सब पापों को दुख दूर करने वाली, सदगति प्राप्ति करने वाली यह एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में द्वापर युग में आरंभ में एक महीजीत नामक बड़े प्रतापी राजा थे, और वो प्रजा को पुत्र की तरह पालना करते थे, दुष्टों को दंड देते थे, और वो सभी सुख थे प्रजा। लेकिन राजा पुत्र न होने के कारण बहुत दुख में जीवन बिताते थे। रात दिन उनको चिंता थी कि मेरे को एक पुत्र चाहिए जो आगे चल कर ये राज्य संभाले। उन्होंने सभी प्रजा को निमंत्रण करके ऋषि महात्माओं को बुलाया और ये अपना बताया कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, और कि धर्म में जो अधर्म चलते हैं राज्य में उनको दंड दिया है, इसलिए मेरे को पुत्र नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? तब वहाँ लोमस ऋषि बैठे थे। एक क्षण आंख बंद कर भगवान का ध्यान किया और देखा कि राजा ने अगले जन्म में क्या दोष किया है। तो राजा अगले जन्म में एक अत्यंत निर्धन और बड़े कर्म करने वाला मनुष्य था। एक गांव में घूम रहा था, भूख प्यास थी, उसके कारण जलाशय में, जहाँ तालाब जैसा होता है, जहाँ सब जीव पशु पक्षी जल पीते हैं, वहाँ जल पीने गया। तो वहाँ एक अचानक एक ब्याई गाय जिसने बच्चा पैदा किया था वो जल पीने के लिए आई। तो राजा ने, वो गरीब था, वो रूप में उसने गाय को हटाकर खुद पानी पिया। तो वह घोर पाप के कारण उसको दोष लगा, क्योंकि जो ब्याई हुई गाय थी उसको पहले प्यास थी और प्यास बुझाने के लिए आई थी, तो उसको उसने दूर किया, तो वो बड़ा दोष और पाप लगा। आप भी याद करें, कोई भी पानी पीने के लिए आए पहला उनको पिलाइए बाद में, क्योंकि जल बिना हम एक जीवन भी नहीं रह सकते। जल ही जीवन है, क्योंकि जल के सिवाय अपना अनाज, फल, फ्रूट, हमारे शरीर में भी 3 हिस्सा जल है, जिसकी वजह से हमारा रक्त ये वो सब बनता है। तो इसलिए भक्तजनों ध्यान दें, अनजाने में जानने में कोई भी पाप दोष न हो, जो आगे चलकर दूसरे जन्म में भी वो दुख भोगना पड़ता है। तो फिर राजा ने ऋषि से पूछा, आप उपाय बताइए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि आप ये आखार महीने की जो है शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, वो आप प्रज्ञा सहित रखें, और प्रज्ञा वो फल आपको देवे राजा को, तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। सभी प्रजा ने, संतों महात्माओं ऋषियों ने वह एकादशी व्रत रखा और उसका फल राजा जी को समर्पण किया। उनके पुण्य के प्रताप से रानी को गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुई, जो आगे कर राज्य संभाला और पूरी प्रजा और संतों महात्माओं गौ की सेवा करने लगा। इसलिए भक्तजनों, जिसे भी आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए तो कल आप ये व्रत ज़रूर रखें और गाय को पेट भर कर खूब खिलाएं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता है। वो गाय आपको रक्षा करेंगी और पुण्य प्राप्त होगा। और दूसरे दिन द्वादशी माने 31 जुलाई शुक्रवार के दिन सुबह को स्नान करके ब्राह्मण देवता को द्वादशी का माने दान करें। अन्न फल जो भी आपके मन में आवे वो आप देंगे, तो ब्राह्मण भी आपको परिवार के साथ इतनी आशीर्वाद करेगा कि आपके घर में सुख शांति, और ये जो कोरोना बीमारी है वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी,
और रोज़ कोरोना बीमारी और दुख दूर करने के लिए संतों का ये है कि आप गौमूत्र पिए और तुलसी का पत्ता खाए पूरे परिवार के साथ, तो आपको आगे चल कर कोई भी कष्ट प्राप्त न होगा, सुखी जीवन गुजारेंगे जैसे राजा महाराजा बिताते हैं।